कि बड़ा सा आपने शोरूम खोल लिया, 1 इंच भी आपने सड़क पर जमीन नहीं छोड़ी है, और बल्कि जो फुटपाथ है जो पैदल चलने के लिए लोगों के लिए है, आपने उसको भी अपना प्राइवेट पार्किंग की तरह ग्रिल लगाकर घेर लिया। तो जबकि पार्किंग उनको अंदर में देना था, लेकिन यहाँ लोग इस्तेमाल देखिए इसी बिल्डिंग का देखिए जनरेटर कहाँ इन्होंने भाई साहब ने इस्तेमाल कर लिया है। अगर आप यहाँ गाड़ी लगा दें तो आपके साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाती है, तो एक्शन तो होना बहुत जरूरी है। आप यहाँ से वहाँ तक नजर दौड़ाइए, आप देखिए क्या होगा। लोग बाकायदा ग्रिल से घेर लेते हैं और आम आदमी वहाँ गाड़ी नहीं लगा पाता, झगड़ा हो जाता है। कुछ ऐसे बिल्डिंग जिन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया था, तो आज के दिन से मैंने अपनी कार्रवाई शुरू की है। क्या वैसे बिल्डिंग जो इस लिस्ट से बाहर है लेकिन वो बेसमेंट को अगर कमर्शियल एक्टिविटी में शामिल कर रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए कानून का डंडा सभी के लिए समान होता है। हाई कोर्ट का एक तरीके का नोटिस है, कार्रवाई करनी होगी, जवाब देना होगा कि आपने इस बिल्डिंग के खिलाफ क्या किया। लेकिन यही है कि इसमें दोष जेनेसी की भी है, बहुत देर से जगी है, एक्शन बहुत पहले होनी चाहिए था। जहाँ पे पार्किंग होना चाहिए था, जो मैंने बिल्डिंग प्लान पास किया था पार्किंग स्पेस के लिए, वहाँ पे कमर्शियल यूज हो रहा था। तो पूरे 46 ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे ऑनर्स को मैंने नोटिस निर्गत किया था। तो 46 में करीब 15 लोगों ने शपथ पत्र के माध्यम से हमको ये सूचित किया कि मैं इनको कमर्शियल एक्टिविटीज़ को मैंने बंद कर दिया है और मैं उसको एज ए पार्किंग स्पेस यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए भी मैंने अलग कमेटी बना रखी है, वो जाके सत्यता की जांच कर रहे हैं। इसी बीच कुछ ऐसे बिल्डिंग जिन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया था, तो आज के दिन से मैंने अपनी कार्रवाई शुरू की है। ये पहला बिल्डिंग है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पार्किंग स्पेस जो मैंने दिया था, इसको दे आर यूजिंग एज ए कमर्शियल स्पेस। इसके सीढ़ी को मैंने तोड़ा है और इनको मैंने आदेश दिया है कि 7 दिन के अंदर आप ऐसा स्लोप बनाएं ताकि बाहर की गाड़ियां अंदर पार्किंग हो पाए। सवाल ये है कि सर ये 46 जो है, जो हाई कोर्ट में है, केवल वहीं तक सीमित रहेगा कि आगे भी क्या वैसे बिल्डिंग जो इस लिस्ट से बाहर है लेकिन वो बेसमेंट को अगर कमर्शियल एक्टिविटी में शामिल कर रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए कानून का डंडा सभी के लिए समान होता है। अभी 46 जो पहले से लिस्टेड थे, वहाँ पे मैंने कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि एक साथ सभी जगह पे कार्रवाई संभव नहीं है। लेकिन आपने ठीक कहा, इसमें वो भी बिल्डिंग आएंगे जिनका अभी तक मैंने नोटिस नहीं किया है, और कुछ बिल्डिंग का लिस्ट मेरे पास आ गया है। मैं कार्रवाई करना शुरू कर रहा हूँ, उनको भी मैं नोटिस दूंगा और उनको भी मैं समय दूंगा। अगर निश्चित समय अवधि के अंतर्गत वो परिवर्तित कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उस बिल्डिंग को भी, पार्किंग स्पेस को मैं तोड़ूंगा। एक सवाल जो मान लीजिए बिल्डिंग ओनर का है, तो लेकिन आपने बहुत सारे हमने बिल्डिंग को कवर किया जिन्होंने पूरी नीचे का बेसमेंट एरिया को 10 साल 15 साल पहले बेच दिया है। बोल रहे हैं कि उसमें हमारा क्या होगा, हमने तो खरीद लिया है नक्शा पासिंग देकर, रजिस्ट्रेशन कराकर, लेकिन अब हमें खाली कर पड़ा और बिल्डर ने हाथ उठा दिया। वैसे में क्या हम लोगों के लिए भी कोई रास्ता है या वो लोग कोर्ट जाएं, क्या करें? देखिए, मैं यहाँ पे एज ए सलाहकार कोई भी बात नहीं बोलूँगा। मुझे सिंपल ये काम करना है कि जो बिल्डिंग प्लान पास हुआ है, अगर वो पार्किंग स्पेस है तो वहाँ पार्किंग स्पेस होगा। और किन 2 व्यक्तियों के बीच क्या आदान प्रदान हुआ है, क्या किसने गिफ्ट डीड दिया है, क्या किसने बेचा है, या उनका पर्सनल मामला है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं उस जगह को पार्किंग स्पेस के रूप में यूज करवाऊंगा। तो आपने ये बातें जो है स्पष्ट हो गया कि आप अगर खरीदे भी हैं तो आप बिल्डर पर क्लेम कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं अपने मुआवजे के लिए। लेकिन जो है उसमें कहीं भी जो है अगर आप चाहते हैं कि जेनेसी आपको ये करा दे, रिम्बर्समेंट करा दे, वो कराने वाले नहीं है। इनका स्पष्ट अपना कहना है कि अभी जो, जैसे हमने पहले भी बताया कि जो 45 से 46 बिल्डिंग हाईकोर्ट में बहुत पुराना 2011 से मामले चल रहे हैं, उस बिल्डिंग का पहले होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 45 के बाद जो नए बिल्डिंग्स बने हैं या बन रहे हैं और वो भी अगर पार्किंग को कमर्शियल एक्टिविटी में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बच जाएंगे, नहीं बचने वाले हैं। इसलिए कि अगर एक का होगा तो दूसरा आप मान के चलिए कि वो कार्रवाई के लिए आपके खिलाफ कंप्लेन करेगा ही करेगा और कार्रवाई होनी है। तो इसलिए पहले ही अगर एक तरह से एक मौका भी है कि अगर आपके पास नोटिस नहीं पहुंचा है लेकिन आप इस कार्रवाई देख रहे हैं तो आप उससे चेत जाइए। कमर्शियल यूज कर रहे हैं तो उसको खाली कर दें, नहीं तो इस तरह के कार्रवाई का सामना कर सकता है। देख लीजिए, जैसे ये पहली बिल्डिंग से आज पहली शुरुआत हुई है, 15 दिनों से बात हो रही थी। हमने आपको शुरू दिन से, जिस दिन हाईकोर्ट में मामला गया था, तब से हमने बताया था पूरी तरीके से दिखाइए, और उसी समय हमने बताया था, चिताया था, हर पक्ष को मैंने सुनाया था। लोगों ने कहा कि हर बार इस तरह के मामले होते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, 1 डे का होगा, लेकिन वैसा नहीं है। इसलिए कि इसमें आपको हमने बार बार कहा था कि हाईकोर्ट का एक तरीके का
नोटिस है, कार्रवाई करनी होगी, जवाब देना होगा कि आपने इस बिल्डिंग के खिलाफ क्या किया, जवाबदेही तय करना होगा। अभी भी पार्किंग की शक्ल में, इसलिए कि पहले से दुकान बने हुए हैं, उनको अगर जब तक तोड़कर नहीं हटाया जाता है तब तक वो पार्किंग के रूप में, और आप मान के चलिए कि पार्किंग स्पेस का इतनी दिक्कत है कि आप देख रहे होंगे सड़कों पर पार्किंग हो रहे, बाजार एरिया में, वो विष्णुपुर का एरिया हो, साक्षी का एरिया हो, जो भी एरिया, इसलिए पार्किंग किसी ने छोड़ा ही नहीं है। यहाँ तक कि लोग शोरूम ने एकदम नेट टू नेट रोड तक बना लिया है, और बल्कि रोड को ही उन्होंने अपना पार्किंग समझ लिया है। कई ऐसे शोरूम हैं बाजारों के अंदर, आप देखेंगे कि एकदम उन्होंने एकदम जीरो जो लैंड है वहां तक उन्होंने अपना शोरूम बनाया है, और पार्किंग उनकी जो है सड़क पर होती है बाकायदा, और उन्होंने रेलिंग से घेर भी लिया है कि जैसे उनका प्राइवेट पार्किंग हो। तो उनके लिए भी एक तरह से चेतावनी है जो बड़े बड़े शोरूम है। जैसे आप देखिए इन लोगों ने क्या किया है, जैसे यहाँ पर ये बनाया और उधर देखिए जो रोड है उसको उन्होंने प्राइवेट पार्किंग के रूप में एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। तो वो अगर ऐसे कर रहे हैं तो वैसे लोगों के खिलाफ भी डंडा चलना जरूरी है, वैसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना भी जरूरी है कि बड़ा सा आपने शोरूम खोल लिया, 1 इंच भी आपने सड़क पर जमीन नहीं छोड़ी है, और बल्कि जो फुटपाथ है जो पैदल चलने के लिए लोगों के लिए है, आपने उसको भी अपना प्राइवेट पार्किंग की तरह ग्रिल लगाकर घेर लिया। साक्षी और विष्णुपुर के अंदर आप देखेंगे, और अभी भी आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए, आप देखिए फुटपाथ को लोगों ने जैसा ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे उनका प्राइवेट पार्किंग है अभी भी, तो जबकि पार्किंग उनको अंदर में देना था, लेकिन यहाँ लोग इस्तेमाल, देखिए इसी बिल्डिंग का देखिए जनरेटर कहाँ इन्होंने भाई साहब ने इस्तेमाल कर लिया है। तो इसी तरीके से यहाँ से वहाँ तक आप चले जाइए तो जो फुटपाथ है उसको इन लोगों ने प्राइवेट अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर लिया है। आप अगर आते हैं, अगर आप यहाँ गाड़ी लगा दें तो आपके साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाती है, तो एक्शन तो होना बहुत जरूरी है। लेकिन यही है कि इसमें दोष देने की भी है, बहुत देर से जगी है, एक्शन बहुत पहले होनी चाहिए था। जब 20 साल पहले कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस समय भी होनी चाहिए था। लोग सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं कि जब G+2 का आपने नक्शा पासिंग दिया, पार्किंग दिया, उस समय क्यों नहीं रोक लगाया। लेकिन किसी एक एरिया पे कार्रवाई नहीं है। विष्णुपुर, साक्षी, तमाम जो लीज एरिया में ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग बने हैं उसके ऊपर अभी फिलहाल फर्स्ट पेज में उन्हीं पर है, और 46 बिल्डिंगों का। तो आप एक तो अपने जो बेसमेंट है उसको कमर्शियल एक्टिविटी में इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा जो है आगे का पथवे को भी अगर ऐसे कर रहे हैं तो आम आदमी कहाँ चलेगा। आप बताइए कि दोनों तरफ सड़कें हैं और अरे ये पाथवे को इस्तेमाल कर लिया गया है पार्किंग के रूप में, तो लोग कहाँ जाएंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ये कार्रवाई जरूरी थी। हालांकि लेट से शुरुआत हुई और होनी भी चाहिए। एक सवाल इसी पर हम पूछेंगे, एक सवाल मेरा और है, ये तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत सुंदर है। आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक विष्णुपुर से साक्षी में जहाँ भी जाएंगे आपने शोरूम जीरो लैंड तक बना लिया है, लेकिन पाथवे जो सरकारी है उसको भी लोगों ने अपने प्राइवेट पार्किंग के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी होगी कि नहीं। आप यहाँ से वहाँ तक नजर दौड़ाइए, आप देखिए क्या होगा। लोग बाकायदा ग्रिल से घेर लेते हैं और आम आदमी वहाँ गाड़ी नहीं लगा पाता, झगड़ा हो जाता है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने मुझे जानकारी में दी, और शायद किसी ने मुझे समझ में सूचित भी किया है। तो मैं, हो सकता है कि आज जो मैं निकला हूँ तो कुछ पार्ट को मैं तोड़ूँ, वैसा भी अगर मेरे नॉलेज से गुजरेगा कि किसी ने सरकारी स्पेस को घेर रखा है जो मेरा पार्किंग स्पेस, और उसको एज ए पार्किंग यूज कर रहे हैं, होना चाहिए था, जो पाथवे होना चाहिए था उसको एज ए पार्किंग यूज करे, तो आज ही मैं तोड़ूंगा। अगर मेरे नॉलेज में आज गुजरेगा तो आज तोड़ूंगा, अगर नहीं गुजर पाया तो उसके लिए मैं विशेष अभियान चलाऊंगा। एक दिन चलाइएगा। देखिएगा सर, दोनों तरफ आप देखेंगे जो आपके पाथवे हैं उसको अपने तरीके से इस्तेमाल और बहुत जरूरी है, इसलिए कि बाजारों को सबसे ज्यादा संकीर्ण वही बना रहा है विष्णुपुर। राइट, बहुत सही, थैंक यू वेरी मच आपके इस इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मैं इसके लिए विशेष टीम बना के मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। तो इसलिए कि जरूरी, आप देखिए ये पाथवे हैं, लेकिन आप यहाँ से इस पाथवे पर नहीं चल सकते हैं। यहाँ आप देखिए या तो दुकान के बोर्ड लगे रहते हैं, या तो जनरेटर लगे रहते हैं, या तो उनकी अपनी प्राइवेट गाड़ी पार्किंग होती है, आम आदमी वहाँ पार्क नहीं कर सकता कई शोरूम के सामने। और इसीलिए आप देखिए अभी सामने बिल्डिंग ओनर को बुलाया गया है और जो स्पेशल ऑफिसर है उन्हें लगातार झाड़ दे रहे हैं। और ये सवाल भी हम आपको, ताकि गर्मी बहुत है और इसीलिए ये देखिए इसलिए कि सब दुकानें बेच दी गई थी और यहाँ पर दुकान चलाया जा रहा था।